क्रमांक पूर्वा 436। पेट दर्द से मुक्ति दिलाना। एक ब्राह्मण की पत्नी जैन मंदिर के सम्मुख विद्यमान पीपल के वृक्ष पर जल तर्पण करने के लिए प्रतिदिन आती थी। वहां से वह रोज भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को आसन पर विराजमान देखती थी। जब कभी भगवान श्री चक्रधर स्वामी परिभ्रमण के लिए बाहर निकलते तो तब उसको भगवान के दर्शन हो जाते थे। उसके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव उमड़ रहा था और वह चाहती थी कि मंदिर में जाकर किसी दिन वह भगवान के दर्शन कर उनकी पूजा अर्चना करे। महादायिसा उसके घर रोज भिक्षा लेने के लिए जाती थी। वह उसे अपने पास बिठा लेती थी और उसे अच्छी खासी भिक्षा देती थी। फिर एक दिन उसने महादायिसा से बातें करते हुए पूछा कि उसे भगवान के दर्शन कैसे संभव हो सकते हैं। उसका पति तो बड़ा गुस्सैल है। इस पर महादायिसा ने उससे पूछा, तुम्हें कोई बीमारी है? तब उसने कहा, मेरे पेट में प्राय कभी कभी भयंकर दर्द होने लगती है। फिर महादायिसा ने कहा, फिर तो इसी के इलाज के लिए अपने पति से कहे। तब उसे एक दिन अपने पति से कहा, मेरे पेट में कभी कभी बहुत भयंकर दर्द की टीस उठती है। तब उसके पति ने दर्द को दूर करने के लिए खूब भाग दौड़ की, पर कहीं से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। फिर वह एक दिन अपने पति से बोली, यहाँ जैन मंदिर में एक महापुरुष आए हुए हैं, शायद उनके दर्शन करने से मेरे दर्द का कुछ इलाज हो जाए। मुझे वहां ले जाओ, एक बार वहां जाकर भी देख लेते हैं। इस पर उसने कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो वहां उनके दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। तब वह बाजार गया और वहां से पान, सुपारी, नारियल, पत्र पुष्प और फल भेंट करने के लिए ले आया। वीणा अवसर का सारा सामान लेकर वे दोनों भगवान श्री चक्रधर स्वामी के दर्शन के लिए मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में ब्राह्मणी ने देखा कि वह नारियल तो घर में सिरहाने के पास रखा लेना भूल गई है। तो उसने अपने पति से कहा, आप घर से नारियल ले आए और मैं धीरे धीरे आगे चलती हूँ। वह चलते चलते भगवान के पास पहले पहुंच गई और उसने वहां जाकर भगवान के दर्शन किए। उसने भगवान के श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। सर्वज्ञ भगवान ने उसके अंतर्भाव को जानकर उसे अपना आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति नारियल लेकर वहां पहुंच गया। फिर उन दोनों ने पान, सुपारी, नारियल, पुष्प, फल आदि का बीड़ा लेकर भगवान को भेंट किया और श्री चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद भगवान के सम्मुख बैठकर उसके पति ने कहा, भगवान, मेरी इस पत्नी के पेट में दर्द की टीस उठती है। बहुत भागदौड़ करके अनेक तरह से औषधि उपचार किया, पर दर्द में किसी प्रकार का कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद वह बोली, मुझे भगवान के पास ले जाओ, वहां से मेरे पेट के दर्द का इलाज संभव हो सकता है। भगवान ने उसकी बात को गौर से सुना और कहा, सब ठीक हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण दंडवत प्रणाम करके बाहर की ओर गया। इधर उसकी ब्राह्मणी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान, आप कृपा करके अपने मुख के पान का प्रसाद मुझे प्रदान करें। उसके आग्रह को मानकर भगवान ने उसे पान का प्रसाद दिया और उसने उसे तुरंत अपने मुख में डाल लिया। फिर भगवान श्री चक्रधर स्वामी ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ माता, अब तुम्हें कभी भी किसी प्रकार का भी पेट में दर्द नहीं होगा। निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करो। फिर दंडवत प्रणाम करके वहां से वह चल पड़ी। जब उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को प्रसन्न मुद्रा में देखा तो वह भी बड़ा संतुष्ट हुआ। फिर उस ब्राह्मणी ने महादायिसा से कहा, माता, तुम रोज मेरे घर से एक पकवान और दूध भगवान के लिए लेकर जाना। तो महादायिसा रोज ऐसे ही करने लगी। उस ब्राह्मणी को भगवान की विशेष करुणा प्राप्त हो गई थी। लीला का हेतु। भगवान ने दर्शन देखकर उसमें परमेश्वर के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। उसे इसके बाद भजन कराने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। उसे भगवान ने अपने दर्शन, पूजा करने, संबंधदान और पान का प्रसाद ग्रहण करने का पुण्य फल प्रदान किया। इस सृष्टि में अभी यदि उसे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उसे भगवान प्रेम साधन का अधिकार प्रदान करेंगे। यदि प्रमादी है तो उसे आगामी सृष्टि में उपयुक्त अधिकार प्रदान करेंगे। यह साधन प्रदान करने वाली लीला है। भगवान ने अपनी कृपा से केवल उसकी पेट की पीड़ा को ही दूर नहीं किया, अपितु उसके लेप को भी समाप्त करवा दिया। लेप की समाप्ति माया ही करती है,
परमेश्वर की इच्छा से। अंक लीला क्रमांक पूर्वा 436 यहाँ संपूर्ण होती है। दंड प्रणाम। जय श्री कृष्ण।